हर साल योग दिवस पर हम इतना बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। हम सुबह से रात तक योगा करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, अपने कॉर्पोरेट्स में, अगर कुछ और नहीं तो अपने पार्क्स में, अपने क्लब्स में, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या पूरे साल भी हम योग को अपनाते हैं, योग अपने लाइफस्टाइल में उतारते हैं? अगर नहीं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और समझिए कि योग सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, योग पूरे साल करना पड़ेगा, हर रोज़ करना पड़ेगा और योगा को एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाना पड़ेगा, तभी आपको उसका ट्रू बेनिफिट मिलेगा। तो योगा आप जो 1 घंटे या आधा घंटा अपने मैट पर करते हैं, किसी क्लब में या किसी जिम में जाके करते हैं या अपने कॉर्पोरेट्स में चेयर योगा करते हैं, तो वो आपका उस ड्यूरेशन का फिजिकल मूवमेंट होता है, ब्रेथ वर्क होता है। बट आप उसको बियॉन्ड योर मैट, बियॉन्ड योर सेटअप कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स ये हैं। जब आप योगा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन द मोमेंट प्रेजेंट फील करते हैं, राइट? आपको बहुत प्रेजेंट फील होता है, आपको इन द मोमेंट फील होता है, अलाइव फील होता है। आप अपनी बॉडी के लिए जागरूक होते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या फील कर रही है, और आप अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो आप बहुत कामनेस फील करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन को आप कॉन्शियसली इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को निकालते हैं, तो आपको बहुत मेंटल क्लैरिटी फील होती है। तो उस क्लैरिटी को बियॉन्ड द मैट या बियॉन्ड दैट सेशन कैरी करने के लिए आपको पूरे दिन योगा को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में। तो 2-3 तरीके हैं जिससे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज अपने ब्रेथ पे पूरे दिन ध्यान दीजिए, ठीक है? आप अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को काबू में रखिए। डजेंट मैटर आप कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, आप ट्रैफिक के बीच में हैं, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, आप अपनी ब्रेथ को तो कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? जैसे ही आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, ब्रेथ से हमारा प्राण जनरेट होता है, हमारा वाइटल लाइफ फोर्स जनरेट होता है। तो जैसे ही आप ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं, तो आपको वाइटल लाइफ फोर्स में एलिवेशन मिलता है और आपका दिन अच्छा जाता है, बिकॉज आपको कामनेस मिलती है, इवन इफ अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इवन इन द मिडल ऑफ द डे। एंड ऑफ कोर्स फॉर rewinding in the end of the day at night you can do pranayam to calm yourself down. So मैं beyond the mat की बात कर रही हूँ। ऑन द मैट ऑफ कोर्स इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। बियॉन्ड द मैट आप कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, मेट्रो में हो, ट्रैफिक में हो, आप प्राणायाम कर सकते हैं। सिंपल योगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और आप उस कामनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, आप योगा करके जो डिटॉक्सिफाई करते हैं अपनी बॉडी को, आप थ्रू आउट द डे अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं बाय टेकिंग अ गुड डाइट। आप सात्विक होमली डाइट खाइए। आप अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजीज, रफेज और ऐसे चीज़ें इंक्लूड करिए, ड्राई फ्रूट्स, जो कि आपको मिनरल्स और वाइटामिन्स बहुत सारे देता है, प्रोटीन देता है एडिक्वेट अमाउंट में, नेसेसरी फैट्स देता है एंड एनर्जी के लिए नेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स देता है। एंड सात्विक फूड हो जो आपके अंदर जाके तमस नहीं क्रिएट करता या रजस नहीं क्रिएट करता, सत्व क्रिएट करता है, सत्व गुण, राइट? सो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं योगा करके, पर आप उसको टॉक्सिक होने से ही बचाइए बाय हैविंग अ गुड फूड थ्रू आउट द डे। ऐसे आप अपने योगा को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बियॉन्ड द मैट थ्रू आउट द ईयर। एंड द थर्ड वे इज ऑलवेज स्पेंड सम टाइम इन ध्यान, इन रेस्ट, इन रिजुविनेशन। तो आप मेडिटेट जब करते हैं, मेडिटेशन इज बहुत डिफिकल्ट लगता है, थोड़ी देर शांति से बैठना या कुछ नहीं करना। मेडिटेशन इज नॉट फोकसिंग ऑन ब्लैंकनेस ऑफ द माइंड या अपने थॉट्स को हटाना, नहीं। मेडिटेशन इज जस्ट बीइंग विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ आराम से बैठना, बिना अपने आप को जज किए, अपने थॉट्स को बिना जज किए, अपने थॉट्स से डिटैच होके, अपने इमोशन से डिटैच होके, एक थर्ड पार्टी की तरह अपने आप को ऑब्जर्व करना और आराम से बैठना। इवन इफ आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट बी। वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें जस्ट बी करने में बहुत दिक्कत होती है। हम
आराम से बैठ नहीं पाते, हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चाहिए, राइट? हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है। इवन इफ हमें 4 घंटे मिले हैं रेस्ट करने के लिए, सपोज हम फ्लाइट में हैं और हम कुछ और नहीं कर सकते, तब भी हम अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, नेटफ्लिक्स करके, गाने सुनकर, मैगजीन पढ़कर। क्यों? इवन हम वॉक करने जाते हैं तो हम गाने सुनते हैं, है ना? तो कुछ ना करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड आज से कई साल पहले कुछ ना करना एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। आज के ज़माने में खाली बैठ पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप खाली बैठते हैं अपने आप के साथ, अपने थॉट्स के साथ, रेस्ट मतलब प्रॉपर रेस्ट मिलता है आपको। रेस्ट का मतलब नेटफ्लिक्स या गाने सुनना नहीं, रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट, नॉट डूइंग एनीथिंग। वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। वो जब आप करते हैं तो आप बिना आंखें बंद किए भी आप मेडिटेट कर रहे हैं। जब आप चाय पी रहे हैं तो पूरा ध्यान लगा के उस चाय को मिक्स करें, उसके शक्कर को, और आप उसको एक एक सिप को फील करें, उसके वार्मथ को फील करें जब वो आपके अंदर जाता है। या आप बाहर पेड़ों को देख रहे हैं, चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप एक्चुअली सुन रहे हैं उसको, आपका ध्यान कहीं और नहीं है। आप वॉक कर रहे हैं तो आप एक्चुअली अपने हर स्टेप को नोटिस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या है उसको देख रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं प्रेजेंट मोमेंट में। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। तो आप जस्ट बी एंड जस्ट लिव अ नेचुरल लाइफ विदाउट एंगेजिंग योर माइंड ऑल द टाइम, दैट इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो ये 3 चीज़ें आप करके अपने योगिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफ में योगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बियॉन्ड द मैट। तो मैं इस इंटरनेशनल योगा डे पे आपको यही समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ साल में एक दिन योगा 1 घंटा करना, या किसी ग्रुप के साथ, क्लब के साथ, कॉर्पोरेट्स में या जिम में जाके योगा करना 1 घंटा इज़ नॉट इनफ। आपको योग का मतलब होता है यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। एंड वो यूनियन सिर्फ 1 घंटे करने से आपको योगा के एक्चुअल सेहत के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट्स। वो आपको तब मिलेंगे जब आप बियॉन्ड द मैट उस योग, यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल को कंटिन्यू करते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें आपका बॉडी, माइंड और आपकी आत्मा सब इकट्ठी है, कोहेरेंस है, तब जाके आप कुछ भी कर रहे हैं। तो आप वो 3 चीज़ें कैसे करेंगे? ध्यान करके, अपने ब्रेथ पे ध्यान देके, और अच्छा खाना खा के अपने बॉडी में आप जो भी डाल रहे हैं, नॉट जस्ट फिजिकल डाइट जो आप खाते हैं, बट ऑल्सो मेंटल डाइट जो आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इन सब का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ में आपको यूनियन फील होगा, योग फील होगा। एंड यही है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मैसेज। नमस्ते।